नमस्कार दोस्तों, म्यूजिक चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रिंस कुमार आज आपसे बात करूंगा Vivo T4X के बारे में और दूसरी तरफ रहता है Realme Narzo 90। तो इन दोनों मोबाइल फ़ोन में आज हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे किस तरह का डिफरेंस हमें दोनों मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलता है। आपको कौन सा मोबाइल फ़ोन बाय करना चाहिए, तो वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो अगर मैं बात करूं दोनों मोबाइल फ़ोन के बॉक्स कंटेंट के बारे में कि क्या क्या इसमें हमें देखने को मिलता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के बारे में। तो कुछ इस तरह की लुकिंग में हमें मोबाइल फ़ोन देखने को मिलता है Vivo T4X। तो कुछ इस तरह की लुकिंग है। और अगर मैं बात करूं Realme Narzo की, तो Realme Narzo कुछ इस तरह की लुकिंग में हमें देखने को मिलता है। और बात करूं नेक्स्ट कंटेंट्स के बारे में, तो इसमें हमें ट्रांसपेरेंट कवर दिया गया है जो कि हमें Realme Narzo में भी देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह का ट्रांसपेरेंट कवर रहता है। अगर मैं बात करूं चार्जर के बारे में, तो इसमें जो Vivo है Vivo T4X में हमें 44 वोल्ट का चार्जर दिया गया है। अगर मैं बात करूं Realme Narzo के बारे में, तो इसमें हमें 80 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया गया है, जो कि हमारा मोबाइल फ़ोन है वो 60 वोल्ट चार्ज को सपोर्ट करता है, बट इसमें हमें 80 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया गया है। और अगर मैं बात करूं केबल के बारे में, तो कुछ इस तरह की केबल हमें Vivo T4X में दी गई है। और अगर बात करूं मैं Realme Narzo में, तो Realme Narzo में कुछ इस तरह की केबल हमें देखने को मिलती है। तो अगर मैं बात करूं केबल क्वालिटी के बारे में, तो Vivo T4X में हमें थोड़ी पतली केबल देखने को मिलती है और Realme Narzo 90 में थोड़ी मोटे टाइप की केबल देखने को मिलती है, उसका डाया थोड़ा मोटा है। तो बात करूं अगर नेक्स्ट बॉक्स कंटेंट्स के बारे में, तो इसमें हमें सिम इंजेक्टर टूल मिलता है Vivo T4X में। तो Realme Narzo में भी हमें सिम इंजेक्टर टूल दिया गया है। तो हम बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल फ़ोन के बैक पैनल के बारे में। जो Vivo है, Vivo में हमें कुछ इस तरह की फिनिशिंग में देखने को मिलता है। इसमें 2-3 कलर वेरिएंट मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं Realme Narzo में, तो Realme Narzo में हमें 2 कलर का वेरिएंट देखने को मिलता है, ब्लैक कलर और एक थोड़ा गोल्ड से टाइप का कलर है। तो हम बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल फ़ोन के बैक पैनल के डिफरेंस के बारे में। जो Vivo है, Vivo में कुछ इस तरह की ब्रांडिंग दी गई है Vivo की। तो अगर मैं बात करूं बैक मटेरियल के बारे में, तो इसमें प्लास्टिक टाइप का, फैब्रिक टाइप का मटेरियल इसमें दिया गया है और मैट फिनिश में हमें देखने को मिलता है। अगर मैं इसको बैक पैनल को दबाता हूं, तो इसमें अंदर की ओर ये नहीं जाता है। तो अगर मैं बात करूं Realme की, तो Realme में कुछ इस तरह की हमें फिनिशिंग देखने को मिलती है, मैट टाइप की। और ये जो पैनल है इसका, ये मुझे नहीं लगता कि ये प्लास्टिक का फुली बना हुआ है। अगर मैं कुछ इस तरह से प्रेस करता हूं, तो ये अंदर की ओर दबता है कुछ इस तरह से। अगर जोर से थोड़ा प्रेस करें तो ये अंदर की ओर दबता है। ये बैक पैनल इसका मेरे को सॉलिड नहीं लगता। जबकि अगर मैं बात करूं Vivo की, तो Vivo में काफ़ी सॉलिड पैनल इसमें दिया गया है। अगर फोर्सली दबाएं तो ये अंदर की ओर नहीं दबता। तो अगर मैं बात करूं मैं दोनों के कैमरा डिफरेंस के बारे में, जो Vivo है, Vivo में हमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और सेकेंडरी कैमरा हमें 2 मेगापिक्सल के दिया गया है, जो कि रहता है डेप्थ कैमरा। यानी कि आपकी वीडियो या फिर जो फोटो है उसमें बैकग्राउंड ब्लर करने में मेनली उसका यूज़ रहेगा। और अगर मैं बात करूं Realme Narzo में, तो Realme Narzo में हमें जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। और जो सेकेंडरी कैमरा है, इन्होंने मेंशन कर रखा है कि मोनोक्रोम कैमरा है, जबकि मेरे को उसका कोई यूज़ समझ में नहीं आया कि किस तरह से हम उसको यूज़ में ला सकते हैं। और जो तीसरा कैमरा इन्होंने बना रखा है, कोई कैमरा नहीं है, एज ए शो के लिए इन्होंने लगा रखा है। बात करूं फ्लैश लाइट की, तो इसमें हमें कुछ इस तरह की फ्लैश लाइट देखने को मिलती है और Realme Narzo में ऊपर की ओर फ्लैश लाइट हमें देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूं इस कैमरा मॉड्यूल की, तो इसमें हमें प्लास्टिक मटेरियल का दिया गया है, ग्लास फिनिशिंग में हमें देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं Realme Narzo में, तो Realme Narzo में जो ये पैनल दिया गया है, कैमरा मॉड्यूल बोलूँ इसको मैं, तो ये मेटल टाइप का हमें देखने को मिलता है, थोड़ा मेटल में बना हुआ है ये। और अगर मैं बात करूं इस लाइट के बारे में, तो इसमें हमें Vivo में नोटिफिकेशन लाइट के लिए इसमें रिंग लाइट दी गई है, जिसको हम नोटिफिकेशन के लिए यूज़ में ला सकते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसमें एक दे रखा है ब्लैक, तो ये मेरे को नहीं लगता कि किसी काम का होगा, ना ही ये कैमरा है, वैसे ही डेकोरेशन के लिए बना रखा है। अगर मैं बात करूं दोनों मोबाइल फ़ोन के साइड पैनल के बारे में, तो जो Vivo है, Vivo में हमें साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। और जो Realme है, Realme में हमें काफ़ी अच्छा पॉइंट दिया गया है, इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हमें देखने को मिलता है। इसके साइड बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ हाइट के बारे में, तो हाइट का भी आपको आइडिया लग पाया होगा।
तो जो Realme Narzo है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट है और Vivo का साइज थोड़ा इसमें बड़ा हमें देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं इसके साइड पैनल की प्लास्टिक के बारे में, ये दोनों मोबाइल फोन के साइड पैनल हमें प्लास्टिक मटेरियल के देखने को मिलते हैं, ये मेटल में नहीं है। तो में हमें ऊपर की ओर सिम ट्रे देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूं Realme में, तो Realme में हमें सिम ट्रे नीचे की ओर देखने को मिलती है, कुछ इस तरह से सिम ट्रे इसमें रहती है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल फ़ोन में ऊपर की ओर। जो Vivo है, Vivo में ऊपर की ओर कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। और अगर मैं बात करूं Realme में हमें यहाँ पर सेकेंडरी माइक्रोफोन दिया गया है और यहाँ पर स्पीकर ग्रिल दी गई है। और हम चलते हैं नीचे की ओर, तो दोनों मोबाइल फ़ोन में हमें टाइप सी पोर्ट देखने को मिलते हैं चार्जिंग के लिए। और सिम ट्रे इसमें हमें Realme में नीचे की ओर दी गई है और यहाँ पर इसमें सेकेंडरी माइक्रोफोन दिया गया है और स्पीकर ग्रिल दिए गए है। तो हम बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में। जो Vivo है, Vivo के अंदर हमें LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है जिसका रेजोल्यूशन रहता है 1080, यानी कि फुल HD प्लस डिस्प्ले हमें इसमें देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ Vivo के साइज़ के बारे में, तो इसमें हमें 6.72 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है। और अगर हम चलें Realme की ओर, तो Realme की ओर हमें काफ़ी अच्छा पॉइंट देखने को मिलता है इसका डिस्प्ले का। तो Realme में हमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है जिसका रेजोल्यूशन रहता है सेम Vivo की तरह 1080p, यानी कि फुल HD प्लस डिस्प्ले हमें देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूं साइज़ के बारे में, तो Realme में साइज़ जो है वो रहता है 6.57 इंच का। और अगर मैं बात करूं इनके प्रोसेसर के बारे में, जो Vivo है, Vivo आगे की ओर निकल जाता है क्योंकि Vivo में हमें प्रोसेसर बड़ा देखने को मिलता है। तो इसमें हमें MediaTek Dimensity 7300 देखने को मिलता है और Realme में हमें MediaTek Dimensity 6400 मैक्स देखने को मिलता है, यानी कि परफॉर्मेंस में Vivo आगे की ओर निकल जाता है। तो अगर मैं बात करूं दोनों को स्टोरेज के बारे में, तो दोनों में हमें 128 वेरिएंट रहता है, यानी कि 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज हमें दोनों मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलती है। और इसमें एक और वेरिएंट है जिसमें हम 8 GB और 128 GB भी ले सकते हैं, तो उसका तकरीबन प्राइस 1500 रुपये के करीब इंक्रीज़ हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल फ़ोन में स्टोरेज के बारे में कि स्टोरेज किस टाइप की दे रखी है। तो स्टोरेज टाइप जो तो Vivo में हमें UFS 3.1 दिया गया है और जो Realme में UFS 2.2 दिया गया है। तो Vivo एक पॉइंट और आगे निकल जाता है मेमोरी स्पीड में। तो हम बात करें अगर दोनों मोबाइल फोन में फ्रंट कैमरा के बारे में, जो Vivo है, Vivo के अंदर हमें जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का दिया गया है और जो Realme है, Realme में हमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है फ्रंट कैमरा। तो अगर मैं बात करूं दोनों मोबाइल फोन में बैटरी कैपेसिटी के बारे में, जो Vivo है, Vivo में हमें 6500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और जो Realme है, Realme में हमें 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो अगर मैं बात करूं वेट के बारे में, जो Vivo है, Vivo के अंदर हमें 204 ग्राम का वेट दिया गया है और Realme में हमें 181 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, यानी कि Vivo से लाइट है Realme मोबाइल फ़ोन। तो जो Realme में बैक पैनल है वो एक पतरे से टाइप का मेरे को लग रहा है, तो इस कारण से इनमें वेट का डिफरेंस भी हमें देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूं दोनों मोबाइल फ़ोन में IP रेटिंग के बारे में, जो Vivo है, Vivo में हमें IP64 की रेटिंग देखने को मिलती है और Realme में हमें IP69 की रेटिंग देखने को मिलती है, जो कि एक एड ऑन पॉइंट हमें Realme में देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह का दोनों मोबाइल फ़ोन में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो मैं एक बार इसका कैमरा भी आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह का कैमरा हमें इसमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं दोनों की डिस्प्ले के बारे में, जो पंची डिस्प्ले है वो हमें Realme में देखने को मिलती है। थोड़ा एप्पल टाइप का फील होता है हमें कि एप्पल का मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो डिस्प्ले का साइज़ है वो काफ़ी शानदार है और एमोलेड डिस्प्ले हमें देखने को मिलते हैं। तो एक बार मैं दोनों मोबाइल फ़ोन में बैक कैमरा को टेस्ट कर लेता हूं। तो मैंने दोनों मोबाइल फ़ोन में सेम लोकेशन को ओपन कर रखा है, तो कुछ इस तरह के मोड हमें दोनों मोबाइल फ़ोन में देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको एक बार फ़ोटो कैप्चर करके दिखा देता हूँ। जो Vivo है, Vivo में नाइट मोड दिया गया है, पोर्ट्रेट, और इसमें लैंडस्केप का एक ऑप्शन दे रखा है Realme में। तो कुछ इस तरह के दोनों मोबाइल फ़ोन में ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो एक एड ऑन पॉइंट है Vivo में कि हम इसमें 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं आपको Vivo में एक बार दिखा देता हूँ। तो Vivo में हम 4K पर 30 fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि हम Realme में 1080p और 60 पिक्सल रेट पर ही वीडियो को शूट कर पाएंगे। तो ये नेगेटिव पॉइंट हमें
Realme में देखने को मिलता है। तो अगर आप कैमरा के व्यू से बाय करने की सोच रहे हैं किसी मोबाइल फ़ोन को, तो मैं आपको Realme रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें हमें 4K का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता वीडियो रिकॉर्डिंग में, जबकि Vivo में हमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 4K पर। तो हम बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल फ़ोन में फ्रंट कैमरा में। जो फ्रंट कैमरा Vivo का है, Vivo के अंदर हम 1080p 30 fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और Realme में हम 1080p 60 fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोनों में फ्रंट कैमरा में कुछ इस तरह का डिफरेंस मिलता है, क्योंकि जो Vivo का कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का रहता है, और जो Realme का है वो रहता है 50 मेगापिक्सल का। तो दोनों में कुछ इस तरह का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो मैं आपके साथ दोनों मोबाइल फ़ोन की फ़ोटो भी शेयर करूँगा कि किस तरह का डिफरेंस फ़ोटो में और वीडियो में आपको देखने को मिलता है, तो आपको आइडिया लग पाएगा। तो मैं दोनों मोबाइल फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेम टाइम पर। तो ये रहता है Vivo T4X और दूसरी साइड रहता है Realme Narzo 90। तो वीडियो में आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा कि किस तरह का वीडियो क्वालिटी में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों मोबाइल फ़ोन में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया लग पाएगा। तो अगर मैं बात करूं दोनों मोबाइल फ़ोन की प्राइसिंग के बारे में, जो Vivo T4X है इसका प्राइस है 15,500 रुपये और Realme का प्राइस है 17,000 रुपये। यानी कि जो Vivo T4X है ये 1500 रुपये सस्ता है Realme के मुकाबले। तो अगर मैं बात करूं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें प्रोसेसर अच्छा दे रखा है Realme के मुकाबले। और अगर मैं बात करूं इसमें जो वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, 4K में हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि हम Realme में 4K में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और अगर मैं बात करूं स्टोरेज टाइप की, तो स्टोरेज इसमें फास्ट हमें देखने को मिलती है, जबकि Realme में थोड़ी स्लो हमें देखने को मिलती है। Realme की तरफ जा सकते हैं अगर आपको अच्छी डिस्प्ले चाहिए, एमोलेड डिस्प्ले हमें देखने को मिलती है, और एक बैटरी भी इसमें हमें बड़ी देखने को मिलती है। जो Vivo है, Vivo में 6500 की है, इसमें 7000 mAh की बैटरी हमें देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूँ चार्जिंग स्पीड के बारे में, तो इसमें हमें 60 वाट की देखने को मिलती है, इसमें हमें 44 वाट की देखने को मिलती है। इसमें 44 वाट का ये अडाप्टर देखने को मिलता है, इसमें हमें 80 वाट का चार्जर दिया गया है, जबकि ये 60 वाट को सपोर्ट करता है। अगर मैं बात करूं Realme में, तो Realme में IP रेटिंग हमें IP69 की देखने को मिलती है, जबकि हमें Vivo T4X में IP रेटिंग IP64 की देखने को मिलती है। कुछ इस तरह का डिफरेंस हमें दोनों मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मोबाइल फ़ोन को बाय कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का डिफरेंस हमें दोनों मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलता है। अगर आप इनमें से कोई सा मोबाइल फ़ोन बाय करने की सोच रहे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर आप इसे ईजिली बाय कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फायदेमंद लगी तो हमारे चैनल दी म्यूजिकल हैक को सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।